ठीक है मेरे प्यारे अमेरिकी देशभक्तों, आपको निर्दयी होना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही निर्दयी होना पड़ेगा। ये वीडियो देखिए। बिल्कुल सही। मोहम्मद एक पीडोफाइल था जो क्रॉस ड्रेसिंग और थोड़ी बहुत नेक्रोफिलिया में लिप्त था। तुम यीशु को नहीं जानते, तुम्हें उनकी जरूरत है। तुम जानते हो? मैंने सुना अल्लाह दूर है और अगले धमाके का इंतजार कर रहा है। क्या कोई शर्ट में लात मार रहा है? यह मुझे चिंतित करता है, क्योंकि इस्लाम अब तक का सबसे हिंसक धर्म है जो कभी अस्तित्व में रहा है। तुम अपने धर्म को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोलते हो। अल्लाह को महान धोखेबाज कहा गया है। पश्चिमी नैतिकता कह सकती है कि यह बहुत बुरा है, यह असभ्य है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर किसी को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ ने पहले ही पश्चिम और अमेरिका पर युद्ध की घोषणा कर दी है। आप जानते हैं कि हम अक्सर इन लोगों को चिढ़ाते हैं ये कहकर कि अरे अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता तो तुम यहाँ क्यों हो, तुम किसी मुस्लिम देश में क्यों नहीं चले जाते। और वे हमेशा असहज हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। उनके पास इसका कोई अच्छा जवाब नहीं होता। लेकिन अब उनके पास वाकई में एक अच्छा जवाब है, क्योंकि आप जानते हैं उनके अंदर अभी भी एक आंतरिक अहंकार है। उन्हें अब भी लगता है कि हमें अमेरिका में रहने या काफिरों की जमीन पर रहने के लिए कोई अच्छा कारण चाहिए। इस आदमी की बात सुनिए। हमारे पास क्या बहाना है कि हम मुसलमान होकर संयुक्त राज्य अमेरिका या यहाँ तक कि यूके, ऑस्ट्रेलिया या इन तथाकथित पश्चिमी देशों में रह रहे हैं। ऐसा करने का हमारे पास बस यही बहाना है कि हम वहाँ देश को बदलने के लिए रह रहे हैं। तो फिर हम संयुक्त राज्य अमेरिका में क्यों रह रहे हैं? हम यहाँ हैं ताकि देश की राजनीतिक और आध्यात्मिक दिशा बदल सकें। हम अमेरिका में क्यों रहते हैं? अगर आप यहाँ हैं तो दीन की सेवा और राजनीतिक प्रक्रिया में काम के लिए हैं। देश को राजनीतिक बदलाव के बिना नहीं बदल सकते। देख रहे हैं आप लोग, ये जो नैरेटिव है ये बहुत ही खतरनाक नैरेटिव है। तो पहले बात करें उन मुसलमानों की जो पश्चिम छोड़ने का सोचते हैं, जैसे मो फरा, जो एक पूर्व ब्रिटिश ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अफ्रीकी विरासत के हैं। वो कतर चले गए हैं। उन्होंने कहा इंग्लैंड पसंद है, पर मैं अपने धर्म के करीब रहना चाहता हूँ और कतर ज़्यादा इस्लामिक है, बच्चों को वही पालना चाहता हूँ। तो वो चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं। जानते हैं ये भी आपको उनकी वफादारी के बारे में बहुत कुछ बताता है। लेकिन हाँ, हम भी यही विकल्प पसंद करेंगे। लेकिन अब ये लोग एक ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं जहां वे सच में उन मुसलमानों को गुमराह करेंगे जो काफिर पश्चिम में नहीं रहना चाहते। वे मुस्लिम देश जाना चाहते हैं, क्योंकि कई मुसलमान कहते हैं कि अगर नाजिल फराज सत्ता में आए तो हम चले जाएंगे। वे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी नीतियां बने जिससे लोग खुद देश छोड़े। अब वे उसी की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं, किसी ऐसे मकसद के बारे में सोचो जो असुविधा से बड़ा हो। अगर वे आपको पश्चिम में एक आज़ाद मुसलमान की तरह अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए जीना मुश्किल बना रहे हैं तो कुर्बानी दो, शिकार बनो, कुछ वैसा ही जैसा मोहम्मद ने किया था। जब मोहम्मद मक्का में थे, जब वे उपदेश दे रहे थे, जब वे मक्का को एक इस्लामी शहर में बदलने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका मजाक उड़ाया गया था। वे मक्का के स्थानीय मूल निवासी थे। उन्होंने उसकी नई बकवास का विरोध किया, उसने सहन किया, कुर्बानियां दी और आखिरकार रात में भाग गया। यह एक अलग कहानी है। भोले भाले मदीना वालों ने, जिसमें कुछ यहूदी कबीले भी थे, उसे खुले दिल से स्वागत किया। एक दशक में वे सब खत्म हो गए। तो हम जानते हैं कि वे सरकारों को गिराने के लिए अपनी कार्यप्रणाली नहीं बदलते। वे नहीं बदलते, वे हमेशा वही तरीका अपनाते हैं। और सोचिए, क्या अगर वही तरीका काम कर रहा है तो कौन उन्हें दोष दे सकता है? तो यही है बदलती कहानी के पीछे की वजह। अब वे कह सकते हैं, अरे जानते हो क्या, हम जा नहीं रहे हैं। Because we have to spread Allah's deen. कारा जैसी संस्थाओं का समर्थन करें। हम ऐसे लोगों को भेजेंगे जो खून बहाएंगे और हमारे मिशन को पूरा करेंगे। जो खून बहाते हैं वे इसके लिए भी तैयार रहते हैं। दोस्तों, हमारा मिशन है कि हम धरती पर अल्लाह के खलीफा बने, अल्लाह सुब्हानो तआला का प्रतिनिधित्व करें। अल्लाह ने कहा कि हम धरती पर खलीफा बना रहे हैं। आप यहाँ अल्लाह के खलीफा हैं, क्योंकि हम राजनीति इस्लाम के अनुसार करते हैं, चाहे वो कानून हो। इस तरह से कि वह इस्लाम के अनुरूप हो, मतलब
आप जब भी जरूरत हो जिहाद कर सकते हैं। हम बाएं से दाएं स्वतंत्र हैं और रणनीतिक रूप से कभी एक तो कभी दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए प्रयास चाहिए और साफ तौर पर कहूं तो हमारे हिस्से की राजनीतिक कोशिश भी चाहिए, ताकि हम जो चाहते हैं उसका फल देख सकें। हमें हर काम में उत्कृष्टता जरूरी है ताकि हम आर्थिक राजनीतिक ताकत और प्रभाव पा सकें, और आप इसमें योगदान दे सकते हैं। 20 साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वो इस देश में जीत हासिल करेगा और आगे बढ़ेगा। मेरे और आपके लिए। आप जानते हैं, हम इसे अभी करते हैं या 100 साल बाद करते हैं, लेकिन ये अल्लाह इस उम्मत की दीर्घकालिक सफलता के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ये 1-2 साल में नहीं, शायद 1-2 दशक में भी नहीं होगा। इसलिए हम मीडिया में शामिल होते हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि इस्लाम को सकारात्मक रूप में दिखाया जाए। हम मीडिया में शामिल होते हैं ताकि इस्लाम को सकारात्मक रूप में दिखाया जाए। हाँ, जानते हो क्या, बीवी को पीटना कोई गलत बात नहीं है। व्यभिचारियों को पत्थर मारकर मारना भी कोई गलत बात नहीं है। देखो, कई अश्वेत लोग इधर उधर घूमकर दुकान से चोरी कर रहे हैं। इस्लाम में हम उनके हाथ काट देंगे। देखा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस्लाम में आपकी हर समस्या का हल है। गिरती जन्म दरें महिलाओं से आज़ादी छीन लेती है। वे उन्हें घरों में बंद कर देते हैं। उन्हें बुर्का या नकाब में डस्टबिन बैग की तरह डाल दो, समस्या हल हो गई। जानते हो, कुछ लोग, बल्कि बहुत से लोग सच में इससे बहक सकते हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी संविधान के उल्लंघन का मुकदमा कर रहा हूं। शरणार्थियों में अपराध, हत्या और आतंकवाद बहुत कम होते हैं। वे घिनौने हैं। ये क्या बात हुई? मैं हत्या और यहाँ तक कि आतंकवाद की बात कर रहा हूं जो शरणार्थियों से निकल रहा है। तुम ही बीमारी हो। यह तो सरासर झूठ है। ये श्वेत वर्चस्व के बारे में है। जीत का मतलब फतह और जमीन पर कब्जा है। और हमने अल्लाह के रसूल से वादा किया था कि हम उनके लिए, इस्लाम के लिए और इस्लाम की इज्जत के लिए अपनी जान और अपना माल कुर्बान कर देंगे। वो करेंगे दोस्तों, वो करेंगे। ये लोग बहुत प्रेरित और बहुत दृढ़ निश्चयी लोग हैं। तो हाँ, तैयार हो जाओ। एक बहुत प्रेरित दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के कानून से बेहतर कोई कानून नहीं है। अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। आप नहीं हो सकते। आप कैसे मान सकते हैं कि राज्य का आधुनिक धर्मनिरपेक्ष कानून इस दुनिया और आखिरत में आपके लिए अल्लाह के कानून से बेटर है? समाज को बदलना असंभव है। देखिए, वे जानते हैं वे क्या कर रहे हैं। यासिल कादी को सुनिए, वो कहता है कि आम पश्चिमी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनके साथ मिलना सही है, वामपंथियों के साथ मिलना ठीक है। फिर लेफ्ट मूल रूप से कहता है, आप जानते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आप जानते हैं, आपकी विविधता के बावजूद या आपकी अजीब सोच या जो भी हो उसके बावजूद, लेकिन जाहिर है इसके साथ एक समझौता भी आता है, और समझौता ये है कि वे भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनका और उनके विचारों का स्वागत करें। और हो सकता है कि हम राजनीतिक रूप से सहन करने के लिए तैयार हों, लेकिन नैतिक रूप से हम सहन नहीं कर सकते। यही है जिसे हम राजनीतिक रूप से सहन कर रहे हैं। यह सहनशीलता कब तक रहेगी? यह सचमुच हमारा जिहाद लड़ाई में ही होने वाला है। अगर हम समझें कि हमसे केवल राजनीतिक सहनशीलता मांगी जा रही है, न कि स्वीकार्यता, तो मुझे लगता है ये इस्लाम में स्वीकार्य समझौता है। हम आपके जीवन में कुफ्र को सह सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से नहीं। दोनों में फर्क है, आप समझते हैं। राजनीतिक रूप से ये मक्की दौर है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन ये मत सोचिए कि ये मक्की दौर है। क्या आप जानते हैं कि मक्की दौर क्या है? वही जो मैंने अभी आपको बताया। जब मोहम्मद मक्का में थे, उन्होंने बहुदेववादियों के खिलाफ हथियार नहीं उठाए। उन्होंने कहा वो सिर्फ इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, जैसे कि ये मुसलमान कर रहे हैं। वे प्रचार कर रहे हैं, उनके पास ताकत नहीं है, उनके पास फौजें नहीं हैं कि वे कब्जा कर ले, इसलिए वे बस शांतिपूर्वक प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब मोहम्मद को मक्का से बाहर निकाल दिया गया, जब मोहम्मद रात के अंधेरे में मक्का से निकल गए, तभी उन्होंने मदीना पर कब्जा किया। वही उन्होंने फौज बनाई और जिहाद शुरू किया। उन्होंने कहा तुम्हारी सहनशीलता गई भार में। यही वामपंथियों के लिए नतीजे भुगतने का वक्त था। मेरे लिए ये कहना कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा स्वीकार्य है। आप अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा कर सकते हैं, और ये आपकी आज़ादी है कि आप जिन देशों में रह रहे हैं वहाँ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये कहने के लिए मजबूर न करें कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा को जायज़ मानता हूँ। यही मुद्दा है जिससे हम जूझ रहे हैं। हमें कितनी हद तक समझौता करना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं, मेरा रुख साफ है। हम न बाएं हैं, न दाएं, न उदारवादी, न रूढ़िवादी। हमारे अपने मूल्य हैं।
मुझे नहीं लगता कि किसी एक पक्ष के खिलाफ दूसरे से गठबंधन सही है, लेकिन कम से कम अमेरिका में ऐसा है। यूरोप में स्थिति शायद अलग हो। हमारे पास अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाने के लिए पर्याप्त जन समर्थन नहीं है। क्या आप देख और सुन रहे हैं? हमारे पास पर्याप्त समर्थन नहीं है क्योंकि मुसलमान सिर्फ 2% हैं, जो बहुत कम है। मैं चाहता हूं वे यहाँ भी यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन की तरह व्यवहार करें। उन्हें जल्दी समझ आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, यूरोप में कुछ होगा जो अमेरिका को सतर्क कर देगा और इनका खेल खत्म हो जाएगा। राजनीतिक संदर्भ। हम यहूदियों की पृष्ठभूमि वाले लोगों को जायोनिज्म छोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। हमें उन्हें प्रेरित करना होगा। हम कहते हैं ये हमारे भाई है, मतलब फिलिस्तीनी मकसद के लिए। क्या आप सच में सोचते हैं? मेरा मतलब था जन्नत में हमारे भाई हैं। सच कहूं तो सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्या आपने देखा उसने अभी क्या कहा? आपने कहा, जब मैं कहता हूं कि ये लोग हमारे भाई हैं, यहूदी, हम भाई हैं, हम सिर्फ फिलिस्तीनी दृष्टिकोण से फिलिस्तीनी मकसद के लिए बात कर रहे हैं। हम इसी तरह उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन वे हमारे भाई नहीं हैं। वे नहीं हैं। आप जानते हैं, वे काफिर हैं। मोहम्मद ने उनका कत्लेआम किया था। जब हमारे पास ताकत होगी तो हम भी वही करेंगे, यहाँ भी उनके साथ। ये बहुत मजेदार है। यही वजह है। इस आदमी की बात सुनो। वो कहता है, जानते हो क्या, ये लोग इस्लाम को नर्म और अच्छा दिखाकर पेश करते हैं। ये हमारे जैसे समझदार हैं, जैसे इंस्पायरिंग फिलॉसफी। हम झूठ बोलते, धोखा देते और ऐसी बातें इस्लाम का हिस्सा बताकर कहते हैं जो उसमें है ही नहीं। और सोचो, हर कोई बेवकूफ नहीं है। वो पहचान सकते हैं जब हम झूठ बोलते हैं। वो समझ जाते हैं जब कोई पीछे से कहता है इस्लाम शांति है। इस्लाम शांति का धर्म है। लोग सच बताने से क्यों डरते हैं? क्या आपको नहीं लगता कैबिनेट कुरान खोलेगा, सूरह अल अनफाल पढ़ेगा और ये आयतें देखेगा? अध्याय 9 सूरह तौबा। वो सैन्य आए थे जिन्हें आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? वाह, उसने अभी ये कह दिया। बस झूठ बोल दो। दोस्तों, यही दबी हुई बात उसने खुलकर कह दी। हाँ, उसने कह दिया। उसने दबी हुई बात खुलकर कह दी। मुझे ये आदमी उसकी ईमानदारी के लिए पसंद। यहां क्या हो रहा है? वो मान रहा है कि इस्लाम हिंसक है। ये दुनिया को जीतने और अधीन करने के बारे में है। ये शांति का धर्म नहीं है। कुरान में बहुत स्पष्ट लिखा है कि मुसलमानों को हिंसक होना चाहिए या अविश्वासियों से नफरत करनी चाहिए। सूरह 98 में कहा गया है कि हम सबसे बुरी मखलूक हैं। मुसलमानों को हमारे साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारे खिलाफ लगातार जंग छेड़नी चाहिए और अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए। कभी कभी मुसलमान ईमानदारी से मान लेते हैं और कह देते हैं, हाँ, इस्लाम शांति का धर्म नहीं है, इसका मकसद हिंसक होना है। इससे आपको पता चलता है कि जब वे हमें बताते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, तो वे क्या कर रहे हैं? वे हमें जीतने नहीं आए हैं, वे हमें अधीन करने नहीं आए हैं। इसे तकिया कहा जाता है। हाँ, आप देख रहे हैं, यही वजह है। वे जहां भी हों, उनका एक एजेंडा होता है। वे कभी भी अमेरिका के प्रति वफादार नहीं होंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वे कभी भी अमेरिका के प्रति वफादार नहीं होंगे। ये लोग सिन सिटी में हैं। ये करना कमाल का है। मुझे ये बहुत पसंद है। दोस्तों, आप एक देशद्रोही विचारधारा को आयात कर रहे हैं। क्यों? ये कैंसर है। यह विचारधारा कैंसर है। क्यों? आपको इससे क्या मिलता है? ये लोग न तो शानदार उद्यमी हैं, न ही अमेरिका के लिए कोई मूल्य लाते। संयुक्त राज्य अमेरिका इन लोगों के बिना दुनिया के सबसे महान देशों में से एक बन गया, और ये इन लोगों के बिना भी दुनिया का सबसे महान देश बना रह सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग अमेरिका इन वामपंथी उदारवादी वोक जोकरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। इसी वजह से आपको इनके साथ इसी तरह रूखेपन से पेश आना चाहिए। और भगवान शैतान को बड़ा धोखेबाज कहते हैं। मोहम्मद ठीक से पढ़ भी नहीं सकते थे। मुझे पता है, मोहम्मद एक 9 साल की लड़की पे मोहित हो गए थे। खैर, एक सज्जन की तरह। उसने एक सज्जन की तरह तब तक इंतजार किया जब तक वो 9 साल की नहीं हो गई। उसके बाद ही उसने उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन वो उससे पहले ही मर गया। उसने उससे राजा के लिए कपड़े धोने और रुकने को कहा। यही है वो आदमी जिसे तुम मानते हो। यही आदमी है जिसे तुम अपनाना चाहते हो। तुम्हें उसी जैसा बनना चाहिए। इसीलिए उदारवादी लोग कहेंगे कि ये आदमी बदतमीज है। आम हालात में ये बदतमीजी हो सकती है, लेकिन ये आम हालात नहीं है। दोस्तों, लोगों को देखो, इन लोगों को देखो। ये आदमी पाकिस्तानी है। मैंने कहा था, पाकिस्तान से मेरे और इमरान खान के अलावा कुछ अच्छा नहीं निकला। इनका एकमात्र समाधान बेरहमी से निर्वासन है। गांधी जी तुम्हारे उस शर्ट पहनने के बारे में क्या कहते हैं? मेरा मतलब है, उपनिवेशवाद को लेकर मेरे बहुत सारे जज्बात हैं। असल में मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उपनिवेशवाद को छोड़ भी दें
तो इंग्लिश शर्ट पहनना अच्छा लगता है। भले ही मैंने अपनी ज़िंदगी का लगभग आधा हिस्सा अमेरिका में बिताया है। मैं अमेरिकन शर्ट नहीं पहनूंगा। मैं भी नहीं पहनूंगा, सरकार है। अमेरिका का नाश हो। हाँ, अमेरिका का नाश हो, जैसा कि ईरानी लोग कहते हैं। हाँ, लेकिन इंग्लैंड का नाश नहीं। नहीं, क्योंकि इंग्लैंड तो पहले ही मर चुका है। तो ये इंग्लैंड के प्रति वफादार भी नहीं है। ये इंग्लैंड की फुटबॉल जर्सी पहन रहा है, लेकिन ये जौके क्यों? तुम्हारे पास ये क्यों है? तुम्हारे पास ये क्यों है? तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलता, सच में। और ये जाने वाले नहीं हैं, ये आते ही रहेंगे। देखो इसे, ये लंदन है, ये आज का लंदन है। सुप्रभात लंदन। शहर में एक खूबसूरत सुबह के साथ जाग रहे हैं। आज का पूर्वानुमान है कि अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहेगा, नमी कम है और बहुत हल्की सी हवा चल रही है। सबसे जरूरी बात, सूरज निकल रहा है, आसमान साफ है और माहौल अच्छा है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अब लंदन में, यूके में मुसलमान आबादी का अनुपात सबसे अधिक है। अगर आप यूके के कुछ इलाकों को देखें तो वहां मुस्लिम आबादी अब 40% तक पहुंच गई है, जो वाकई हैरान करने वाली बात है। वे दूसरों की तुलना में तेजी से अपराध कर रहे हैं। यूके की जेलों में 18% कैदी मुस्लिम हैं, जबकि उनकी आबादी सिर्फ 6% है। लंदन की जेलों में स्थिति और खराब है। अगर हम इसे देखें तो अब वे सभी कैदियों में से 27% हैं, यानी हर 3 में से 1 कैदी मुस्लिम है। वाह, पिछली बार जब मैंने देखा था तब यह 18% था, लेकिन अब यह बढ़कर 27% हो गया है। असल में माफ कीजिए, वह लंदन का आंकड़ा है। ठीक है, वे वहां अपराध कर रहे हैं और हम उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे दे रहे हैं। देखिए, उनमें से कितने लोग वेलफेयर पर हैं। इसके मुताबिक करीब 50% लोग अभी बेरोजगारी भत्ता पा रहे हैं। ऑनलाइन तो दावा है कि 78% लोग भत्तों पर हैं। तो वे यहाँ क्यों हैं? सबको यूके से डिपोर्ट कर दो। हाँ, बस यही है दोस्तों, इन्हें डिपोर्ट करो। पश्चिम को बचाने के लिए कठोर डिपोर्टेशन चाहिए। अमेरिका, आप बेहतर स्थिति में हैं। कृपया, आप कहीं बेहतर स्थिति में हैं। इस समस्या से निपटने के लिए यूरोप ने समय रहते इससे नहीं निपटा। यूरोप ने इस कैंसर को फैलने दिया और देखिए वे कहाँ हैं। वे बिल्कुल भी कोई भी उपयोगी योगदान नहीं देते, कुछ भी नहीं। अपराध बढ़ जाता है। क्षेत्र या जिन इलाकों में वे रहते हैं वहाँ की सुंदरता भी घट जाती है। इसे देखिए, ये वीडियो अभी अभी आया है। यूके का ये शहर, इसकी हालत देखिए कितनी खराब है। कोई हैरानी नहीं कि ये देश गंदे और बदबूदार लोगों की वजह से बर्बाद हो रहा है। यहाँ बहुत बदबू भी है, बहुत ही घिनौना है। ठीक है। हे भगवान, ये क्या है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सांस्कृतिक समस्या है। उस घूरती हुई नजर को देखो। ये लोग पर्याप्त गुस्से में नहीं है दोस्तों। देखो, ये साउथहैम्पटन है। ये केवल इंग्लैंड में नहीं है। पोलिश आदमी कह रहा है, ये क्या बकवास है? कमबख्ता कल्पनीय है लोगों। 21वीं सदी है, क्या ये पाकिस्तान है? ये क्या बकवास है? ये गुलाबी रंग अपराध है, अधिकतम 5,50,000। ऐसा कैसे? कुर्वा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सिटी के टिकट है, ये बहुत मजेदार है। इसे देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे देखो, दुनिया की कोई चिंता नहीं। इसे देखो, ये है। मैं तुम्हें और दिखाता हूं। जागो अमेरिका, बस समय पर जाग जाओ प्लीज। निर्दयी निर्वासन, यही एकमात्र समाधान है। यही एकमात्र समाधान है। इसे देखो, उन्होंने ये वीडियो कई बार बनाया है। इसे देखो, इसकी हालत देखो। ये ईस्ट लंदन है। इसे देखो, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने ये देखा है। मैं लाहौर में पला हूं। बस इतना ही। ये बहुत आसान है, बस इतना ही। लोग सामूहिक रूप से गंदे हैं, उन्हें परवाह नहीं। वे अपनी तीसरी दुनिया की आदतें नहीं बदलेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इससे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने ये पहले भी कई बार कहा है। जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि मुझे तुरंत ही यहां से प्यार हो गया, क्योंकि सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे धोया गया हो। सड़कें एकदम साफ सुथरी हैं। शहर के केंद्रीय कारोबारी इलाके में इमारतें बेहद साफ सुथरी लगती हैं, मानो सब कुछ हाथ से धोया गया हो। नहीं, उसे हाथ से नहीं धोया गया था,
बारिश के बाद सब कुछ अपने आप साफ हो जाता है। लोग कचरा नहीं फैलाते। अब जब आप किसी प्रवासी इलाके में जाते हैं तो सबसे पहले 2 चीजें नोटिस करते हैं। आप बहुत कचरा देखते हैं, More than आमतौर पर जितना होता है उससे भी ज्यादा, और फिर ट्रैफिक की हालत भी खराब हो जाती है। तो आप इन्हें क्यों ला रहे हैं? आप इन्हें क्यों ला रहे हैं? आपको इससे बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होता, कुछ भी नहीं।